मेरे लिए तो मेरा कन्हैया है प्यारे। सुखदेव स्वामी बोले, यशोदा मैया बार बार कहने लगी, तभी यशोदा मैया ने कहने लगी कि भाई अगर तुम वास्तविक जानना चाहते हो ना तो क्या चीज है तो पूछो नंद बाबा से। अगर वो भगवान होता ना तो अपने बाबा की जो चप्पल होती है ना, जिनको हमारे ब्रज में कहते हैं पनैया, जूती, अपने बाबा के पनाहों को पहनाता था। और तू कह रहा है कि भगवान है। यशोदा मैया रो रो कर बुरा हाल है, बोली कि उद्धव मैं बोलना नहीं चाह रही तेरे आगे, और लेकिन तूने मुझे क्रोध दिला दिया। तुझे पता है वो मुझे कितना परेशान करता था, और जब बाद में मैं थक जाती ना फिर रात में मेरे चरण वही दबाता था। और अब तो कह रहा है कि वो भगवान है। अगर वो भगवान होता कि मेरे चरण दबाता? जब तक मैं नहीं सोती, नंद बाबा नहीं सोते, तब तक तेरा भगवान सोने नहीं जाता था। पहले हमको सुलाता और फिर बाद में स्वयं सोने के लिए जाता महाराज। यशोदा मैया बोली, उद्धव आज के बाद ये बात मत कहना कि वो भगवान है। तेरे लिए भगवान है, मेरे लिए तो मेरा हृदय का टुकड़ा है, मेरे लिए तो मेरा लाल है। महाराज आज यही देखने को मिलता है, मैंने बहुत जगह देखा है, बर्तन मांज करके और 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन एक बेटे से जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है ना, तो वो मां नहीं पाली जाती महाराज। या हमारे पूज्य गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुनाते थे। उन्होंने कहा कि एक बार एक मां, उसका एक बेटा, मां रोजाना बेलदारी करने जाती और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस देती। और आज जब वो बच्चा बड़ा हुआ है ना, पढ़ने के लिए गया वो अमेरिका, वही जाकर उसको शादी विवाह सब कुछ कर लिया भैया, अपनी मां को फोन भी नहीं किया। और जब मां इधर से टेलीफोन करती ना कि बेटा, तो वो बेटा पता है क्या कहता कि मां मैं अभी ऑफिस में हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शाम को आपको फोन करता हूं। महाराज एक दिन वो माँ, उसने फोन किया अपने बेटे के लिए, अपने बेटे से बोली कि बेटे देख, जिंदगी भर हमने तेरे लिए कमाया है, अब हम बूढ़े बड़े हो गए, हमसे चला नहीं जाता, एक बार हमसे मिलने के लिए तो आजा। बोले हाँ माँ परसों आ रहा हूं। अब उस बेटे से किसी ने कह दिया भाई माँ का कर्ज आज तक कोई चुका नहीं पाया, माँ का कर्ज आज तक कोई चुका नहीं पाया। अब वो बेटा जैसे ही घर आया तो घर आकर के उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही है कि मेरा लाल आ रहा होगा, मेरा बेटा आ रहा होगा। जैसे ही घर आया तो वो माँ दरवाजे पर बैठी हुई है। रात के 10 बजे बेटा आया, कहां से? अमेरिका से आया। और महाराज न मां के कोई चरण छुए, न मां को कोई प्रणाम किया, जाकर के सीधा अपने कमरे में जाकर के लेट गया। मां उसके पीछे पीछे चली गई उसी कमरे में, उसको पानी का गिलास लेकर गई, पानी पिया, रात्रि का समय था। अब वो बेटा एकदम से बोला कि माँ मैंने सुना है कि आज तक माँ के कर्ज को तो चुका नहीं पाया, लेकिन माँ आज मैं तेरे कर्ज को उतारने आया हूं।
मैं तू ऐसे लड़ क्यों रहा है मेरे से? मैंने तो इससे कुछ कहा नहीं है, फिर भी तू मेरे से लड़ रहा है। मैंने कहा मैं आज तेरे कंठ को उतार के सुबह यहां से तभी जाऊंगा। अब वो बूढ़ी मां, मैं तो नहीं कहती तू मेरे कंठ को उतार, लेकिन तू फिर भी नहीं मान रहा है ना, तो तुझे बस एक काम करना है। बेटे ने कहा मुझे बताओ क्या करना होगा तो तुम्हारा कंठ उतर जाए। मैया बोली कि मैं तो नहीं कहती तू मेरे कंठ को उतार, लेकिन तू नहीं मान रहा है।